प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देखें स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। 26 मार्च हो चुकी है, अब 4-5 दिन बचे हैं मार्च में, और किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दी है उत्तर भारत में पूरे मार्च में। यानी शुरुआती दौर में 4 तारीख के आसपास हल्की फुल्की बारिश हुई थी, पहाड़ों पर बीच बीच में छोटी मोटी बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां रही हैं, लेकिन पूरा मार्च शुष्क रहा है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा प्रखर रही है। हीट वेव कंडीशन कई इलाकों में, यानी दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में भी देखने को मिली थी। 40 का आंकड़ा छू चुकी थी दिल्ली, और उसी तरह से हमने देखा था राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 42-43 डिग्री तक तापमान पहुंचे थे। सब इसका कारण ये रहा कि जो एंटी साइक्लोन बन गया था शुरुआती दौर में, उसके कारण से ये जो बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से जो गर्म हवाएं आ रही थी वो उसका प्रभाव था, और मौसम लगातार शुष्क था। सबसे बड़ी बात है कि कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दिया। जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होता, पहाड़ों पर हिमपात नहीं होता, तेज बारिश नहीं होती, तब वहां से जब हवा चलती है तो वो इतनी ठंडक लेकर के नहीं आती। यही कारण था, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंपैक्ट करते हैं, जब सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और जब सूर्य यानी कि 20-21 मार्च के आसपास जब इक्विनॉक्स बोलते हैं, जब यानी कि भूमध्य रेखा पर आता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर गोलार्ध में आने की शुरुआत करता है, और उसके बाद ये जब गर्मी बढ़ने लगती है तो सारे वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यानी मार्च के महीने में आते हैं अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन इस बार बदकिस्मती से कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसने कि अच्छा स्नोफॉल दिया होता या बारिश दी होती। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग होते हैं तो उसके प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है उत्तर भारत में और मध्य भारत में। और उत्तर भारत में क्या होता है, प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती हैं और तेज हवाएं चलती हैं, जिससे कि तापमान सबसाइड होता है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दी है, तो आगे भी कोई ऐसी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक और डेवलपमेंट है, ये जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर था ये इधर आ गया है, अब ये धीरे धीरे 2 दिनों के बाद यहाँ आ जाएगा, यानी कि वेस्टर्न साउथ वेस्ट राजस्थान और पाकिस्तान पर आ जाएगा। इसके प्रभाव से एक बार फिर हवाएं, अभी तो यहाँ से अरब सागर से आ रही है, लेकिन फिर वो बलूचिस्तान, थार डेजर्ट और सेंट्रल पाकिस्तान से गर्म हवा आने लग जाएगी। तो 27-28 तारीख से एक बार फिर दिल्ली सहित बाकी इलाकों में तापमान बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हीट वेव 1-2 स्थानों पर आ सकती है, यानी कि गर्मी से अभी किसी भी तरह का छुटकारा नहीं है। यानी अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पूरे पहाड़ी राज्य, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये इलाके पूरी तरह शुष्क और गर्म बने रहेंगे। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इस इलाके में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है इस जगह पर, इसके प्रभाव से आपको मालूम है जब भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है तो घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से हवाएं घूमती है, और जब उल्टी दिशा में आप इस तरह से अगर हवाओं को चलाएंगे तो हवा जब इधर से आएगी, यानी ये बंगाल की खाड़ी है, यहां से जब हवा आएगी तो उस इलाके में क्या होगा कि ये इस जगह पर यानी कि नमी बढ़ेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस इलाके में जब नमी बढ़ेगी, गर्मी ऑलरेडी है तो वहां पर बारिश बढ़ेगी, और अभी हो रही है वहां बारिश, अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि ये नमी वाली हमारे यहाँ आएंगी। लेकिन एक ट्रफ रेखा है यहाँ पर, तो उत्तरी आंध्र प्रदेश वगैरह में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, तेलंगाना वगैरह लगभग शुष्क बने रहेंगे। और अगर मध्य भारत में जैसे हमने बता दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे, और इन इलाकों में किसी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तेलंगाना में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ रेखा आंतरिक कर्नाटका से केरल तक आ रही है, और इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि यहाँ से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से इस तरह से नमी वाली हवाएं आ रही है। तो केरल, तटीय कर्नाटका, साउथ इंडियन कर्नाटका और इंटीरियर तमिलनाडु, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। हल्की से मध्यम होगी, बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी। 1-2 स्थानों पर 10-15 मिनट के लिए तेज बौछारें पड़ सकती है, बिजली की गरज चमक भी हो सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बना था, उस तरह की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है यहाँ पर अभी कोई, क्योंकि अभी यहाँ से डीप डिप्रेशन बन के निकला है, तो समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम हो गए हैं। अगर वो डिप्रेशन नहीं बना होता तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन डिप्रेशन बन सकता था और समुद्री तूफान भी बन सकता था। लेकिन क्योंकि अभी समुद्री सतह में तापमान कम है, इसको साइक्लोन जेनेसिस के लिए एनर्जी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शुष्क रहेगा और लक्षद्वीप भी शुष्क रहेगा, बादल वगैरह छाएंगे, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा आगे अपडेट देंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।